हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फिर से इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में, नेक्स्ट उसी से हम लोग सीखेंगे कि आज के क्लास में हम लोग जानने वाले इनपुट डिवाइसेस में लाइट पेन के बारे में, वीसीआर के बारे में, ओएमआर के बारे में, मतलब टोटल जितना हमने इनपुट डिवाइस पढ़ाना है एक एक करके टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लाइट पेन होता क्या है, इसका यूज क्या है। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, उसे समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले समझ लो और ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे, पहले इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जो लाइट पेन है, देखो नाम से पता चल रहा है कि लाइट पेन मतलब एक पेन के आकार का है, और जो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। मतलब सबसे पहला अगर कोई पूछे लाइट पेन कौन सा डिवाइस है, तो आपको आंसर देना होगा लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ठीक है हैंड से ही उसको ऑपरेट करते चलाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमारा जो लाइट पेन है वह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका यूज क्या है? अगर कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल लोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है, कुछ भी ड्राइंग करने के लिए, और प्लस इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, और हर जगह इसमें आरटीओ ऑफिस में जाने में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? जो डिजिटल सिग्नेचर लोग करते हैं, मतलब इस समय आरटीओ ऑफिस में लोग ज्यादातर लोग जो साइन कर रहे हैं ना, वह डिजिटली लोग साइन कराते हैं। ऐसा नहीं आपको एक पेन दे देगा और कॉपी दे देगा उस पर साइन करना, नहीं। वह एक पैड रहेगा कुछ ऐसा, और आपको एक पेन के सहारे आपको साइन करना होगा। मतलब जैसा साइन करोगे डिजिटली साइन कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा। मतलब जब तक ये पेन नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। ये एग्जांपल इसका मेरे पास है, इसी से मैं समझाता हूँ आपको। तो ये एक प्रकार का पेन है, मतलब एक प्रकार ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसको किसी पैड पे चलाना पड़ता है। मतलब जैसे इस पर चलाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी जैसे लिखेंगे, अब नाम लिखना हो या कोई ड्राइंग करना हो, आसानी तरीके से किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ड्राइंग में और प्लस डिजिटल सिग्नेचर में सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। हाँ, इसका इस्तेमाल हम लोग माउस के स्थान पे भी कर सकते हैं। आपको सर कैसे? तो माउस से हम देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे ना, हम चाहेंगे तो इससे भी दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे लाके ऑपरेट किया, दिख रहा है आपको। लेकिन उसको जरा तो चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे चलाते हैं। मतलब और जो काम ऐसे माउस से हो रहा है, देखो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे छोड़ दिया, इसको क्लिक करके यहाँ पे ऐड किया, तो समझ रहा बात है। मतलब इससे भी काम, मतलब माउस के स्थान पे भी इसका लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हमको क्लिक करना होता है तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, हम चाहेंगे तो इस बटन से, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कहाँ लेके जाना है, धीरे धीरे सब यहाँ से क्लोज करेंगे। मतलब ये काम कर रहा है, देखो अब यहाँ पे तो नहीं काम कर रहा है, देखो जैसे पास में लेके जा रहे हैं इस पैड के, काम कर रहा है। यहाँ पे नो, पास में काम कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो ऐसे मतलब इसका रेंज है। अब ऐसा नहीं कहीं भी रख के और आप टाइप करोगे, इसके लिए थोड़ा पैड होना चाहिए, जब तक आप टाइप नहीं कर पाओगे, ये जरूरी है, ठीक है। इसे बोलते हैं लाइट पे। और लाइट, हाँ बताओ किस पे? नहीं, ये रहेगा तभी हो पाएगा, कहीं लिखेगा तो नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ग्राफिक टेबलेट होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, तब चला पाएंगे। तो माउस के मैं क्या बोला हूँ, माउस का भी काम करेगा जो, हाँ कहाँ से हो सकता है? नहीं, ये लैपटॉप वाला टच पैड नहीं है, ये ग्राफिक टेबलेट है, ये इसी पे काम करेगा जी। हाँ, किससे? कोई दिक्कत नहीं, जैसे माउस से करते हो वैसे करें, लेकिन ये कमांड होना चाहिए। चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और मिनिमाइज करने के बाद से सपोज मुझे कमांड देने हैं, तो चलो मैं चल रहा हूँ, देखो ऐसे चल रहा है, तो किसी को ओपन करना, दो बार क्लिक करेंगे जी, कर रहा काम, ठीक है। और थोड़ा सा हमारा माउस इजी रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करता। ओपन करना है, डबल क्लिक कर देंगे। हाँ, दो बार क्लिक करना होगा, इस पे भी टूटेगा नहीं, ना कमजोर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लाइट पेन होता है, क्लियर है आपको ना। चलिए इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया प्रेजेंटेशन में। मैंने तो ऐसे बेसिक आपको बताया है,
कि क्या कैसे है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। इसको ज्यादा लिखना नहीं है, बस आपको समझना है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे लोग कर सकते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि लाइट पेन से दो आशय, पहला लाइट पेन में जिसमें एक बैटरी होती है, ठीक है, और इसके ऊपरी हिस्से पर एक एलईडी लैंप लगा होता है। यह लैंप इसलिए लगा होता है कि लाइट न होने की स्थिति में भी आप इस पेन को, मतलब इस पेन से लिख सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब जब तक ये ऑपरेट नहीं होगा तब तक आसानी तरीके नहीं चला पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लाइट पेन आते हैं जिसमें बैटरी होता है, आसानी तरीके से अगर किसी से कनेक्ट नहीं है फिर भी चलेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद से वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं यह नॉर्मल है, जब तक एक करंट इसमें है सीपीयू में, जब तक ये हमारा जुड़ा हुआ है कौन, ग्राफिक टेबलेट, इसी से कनेक्ट है तब तक चलेगा। हाँ वैसे अगर इसको निकाल दे तो काम नहीं करेगा, ये वायर्ड है, ठीक है ना। नहीं ज्यादातर मतलब इसी के जैसा ही होता है कुछ, बात समझ ना, लेकिन उसको अलग से हमको कनेक्ट करो। बोलो बाबू क्या हो, सीआरटी कैथेड्रल ट्यूब होता है, वो पढ़ाएंगे आपको, आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे तो किसमें, इसमें पता नहीं, वो अलग है, मतलब सीआरटी स्क्रीन एक तरह मॉनिटर है। अरे यार एक मॉनिटर है वो, ठीक है ना, तो जब मॉनिटर का टाइप्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें क्या होता है। मतलब सीआरटी एक मॉनिटर का हिस्सा है, जैसे एलईडी एलसीडी होता है ना, वैसे सीआरटी भी होता है। हाँ सीआरटी कैसे होता है बताऊंगा उसको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सकते हैं। दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से होता है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं लोग, प्रकाश डालने के काम में आता है। तीसरा कंप्यूटर पे काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला, ठीक है, टैबलेट पेन जो हमने चला रहा हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में, यही है ना, इसे बोलते हैं ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, उसी का एक मैंने बोला ना हिस्सा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से होते हैं। और इस सब लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं, ये लिखने के लिए हम लोग खरीद के लाए हैं, तो जैसा उद्देश्य रहता है वैसे खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है तीसरा क्या है, ग्राफिक टेबलेट, मतलब जो टेबलेट जो नाम रखा गया ना, यही ग्राफिक टेबलेट है। मार्केट में जाओगे सर्च करो तो दोनों एक साथ आता है, कि नहीं कि पेन अलग से यह, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का है। मतलब जितने में ये मिल जाएगा ना, ठीक है, मतलब मैनुअल से अगर खरीदना है इसको नया, तो समझ अलग से पेन खरीदोगे तो 200-400 रुपए का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पेन गुम मत हो, जब गुम हो जाए चलेगा, ठीक है। पेन मतलब पेन का बहुत वैल्यू है कि सब कुछ इसे कंट्रोलिंग करना है, क्योंकि उंगली से चलने वाला नहीं है। तो अलग अलग इसका यूज है, ठीक है। जैसा कंडीशन आता, मेरा जैसा कंडीशन मैंने खरीदा उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यह पॉइंट एक एक करके बताया जा रहा है। चौथा अंतिम सबसे ज्यादा जाना, हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है, चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है वह एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बताया ना, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। आमतौर पे जब हम लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आस इसी से होता है कि इसका नमूना प्रोटोटाइप मतलब कब आया था जी, 50 में अमेरिका में तैयार किया गया था। कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, काम में लाया जाता है। इसमें लगे बटन को दबाने पर डिवाइसेस डिस्प्ले आते हैं और काम करता है। इसमें बटन भी दिया है, लाइट ऑन करो जी, L3 बटन दबाओ, राइट लास्ट में L3, देखिए दिख रहा ना, अरे क्या है बटन दिख रहा है। तो जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं माउस का, वैसे भी हम लोग बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट लेफ्ट आपको, लेकिन जितना उचित नहीं रहता है जब बटन दबाएं उससे हम जो लेफ्ट बटन दबा देते हैं। जैसे देखो मैं थोड़ा सा विंडो बंद करो अब, वही बटन, हाँ विंडो डी, और देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ऐसे राइट क्लिक करते हैं ना हम लोग, ऐसे ऑप्शन ओपन होते हैं, इसमें भी ऑप्शन दिया है, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके ऐसे बटन दबाइए, ठीक है। तो इस पे देखो यह नॉर्मल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी लोग बता रहा है इसका, बहुत कम इसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन बटन दिया है इसमें। चलिए राइट क्लिक करते हैं इसको, ओपन, कमांड ये काम ने बहुत पहले जल्दी इस्तेमाल में करता नहीं उसका, मतलब इसमें भी दो बटन होते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते, लग रहा है इस समय ये डिसेबल है, से इस काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत पहले इस्तेमाल हम लोग करते थे, ठीक है। इसमें ज्यादातर हम लिखते ही हैं, इसका जब जरूरत पड़ता नहीं कि यहाँ से बटन दबाओ, ठीक है। एक बार और चेक कर ले तो किसी सॉफ्टवेयर में आके आ जाते हैं यहाँ पे, विंडो प्लस आर, MS पेंट,
अच्छा क्या ओपन करना है, किसी सॉफ्टवेयर में भी चेक कर ले रहे हैं कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब बटन माउस के जैसे ही काम करते हैं। यहाँ आप दबाएं क्या, ऐसे देखो क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन आ रहा है ना, उससे भी आ जाना चाहिए से, लेकिन यहाँ पे कमांड काम नहीं कर रहा है। राइट लेवल बटन इसमें भी दो दिए हैं, ठीक है, लेकिन कई बार मैं इसका इस्तेमाल किया हूँ लेकिन इसमें पढ़ते टाइम में काम नहीं कर रहा। तो यही सब बताया जा रहे हैं आपको इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। और ये क्या क्या किया जा सकता है, कब आया था, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है, स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले मूव करते हैं, सारा मैंने अभी पहले से बता दिया। लेकिन देखो बताया जा रहा है, फर्क केवल इतना ही है कि आपके हाथ में माउस और उंगलियां कीबोर्ड पे होती है, ठीक है। मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बार बार क्या करना पड़ता है, ऐसे चलाना पड़ता है, ठीक है। लाइट पेन का अगर इस्तेमाल करें तो, अगर नॉर्मल माउस का इस्तेमाल करें तो हम आसानी तरीके से इसको ऑपरेट कर लेते हैं। जैसे दिक्कत क्या होती है, अब इसको रखो, अब रखने के लिए सही तरीके से हम अगर टाइप करना चाहते तो नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन अगर माउस का इस्तेमाल करते हैं ना तो आसानी तरीके दोनों पास हो रहता है, कमांड आसानी तरीके से हम लोग दे जाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, एक बार यहाँ पे लिखिए या कोई कमांड दीजिए फिर से यहाँ पे देखिए, और यह हमको आदत हो जाता है पहले से इस्तेमाल करते करते, ठीक है। लेकिन जहां इससे होने वाला है वह इसी से होगा। देखो मैं पेंट पे आ जा रहा हूँ थोड़ा सा, अब देखो पेंट पे आ गया मैं, और पेंट पे आने के बाद देखो मुझे ड्राइंग करना है, तो अगर पेंसिल से कुछ बनाने हैं या कुछ लिखने हैं, सपोज मान लीजिए रेड कलर कर दिया, तो देखो माउस से उतना अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा, जैसे लिखना हमको राम बार ए ऐसे कुछ करना पड़ेगा, देखो बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे लिखने में। लेकिन इसी पेन का सहारा लो, थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा मोटा कर दो और हमको लिखना है, तो देखो जितना अच्छे से इससे नहीं लिख पाया ना माउस से, उतना अच्छे से हम ऐसे लिख देंगे राम, ठीक है ना। मतलब दोनों फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे चलाएंगे तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे ऐसे लिखिए, ऐसे मतलब बहुत टाइम लगेगा लिखने में। लेकिन अगर जी इससे भी बना सकते, लाइट पेन दिख रहा है ना आपको, जो सेपेज हम इससे बना रहे हैं इससे, वो आप सेपेज इससे भी बना सकते हैं, क्लिक दिख रहा है आपको ना, तो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ही कमांड करता है काम। तो मैंने इसका एग्जांपल बताया और दिखाया समझाया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, थोड़ा इसको नोट कर लें, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए फास्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है बायोमेट्रिक डिवाइस, आप लोग पहले से सुने होंगे, इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस एक इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। मतलब जब भी अगर बायोमेट्रिक डिवाइस की नाम आए तो समझ जाना, ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से। मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक सिक्योरिटी पर्पज से। क्यों, जैसे आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो तो वहां पे नॉर्मल पहले फोन आते थे, या इस समय प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं, तो इस समय तो अपने फोन को सिक्योरिटी देने के लिए आप एक तो पासवर्ड क्रिएट करते हो, और एक अगर बायोमेट्रिक डिवाइस वाला मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट वाला है, तो फिंगरप्रिंट से आप सिक्योरिटी देते हो, या रेटिना अगर उसमें काम करता है तो रेटिना से आप लोग सिक्योरिटी देते हो। मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस का रियल में क्यों लाया गया, इसको क्या मेन उद्देश्य है कि उस डिवाइस को हम सिक्योरिटी दे सके जिसमें हमारा डाटा है, या किसी पर्सन का हो या हमारे किसी डिवाइस का हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्मार्टफोन में सिक्योरिटी क्यों लगाते हो, क्योंकि आपके उस डाटा को दूसरा कोई न देख सके, आपके फोन को दूसरा कोई इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। हम लोग सिस्टम में सिक्योरिटी इसीलिए लगाते हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं तो पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मान लो हम बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करें, ठीक है, और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करें, तो अगर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर हमारा स्मार्टफोन कोई पा भी जाता है, जब तक हमारा फिंगर नहीं लगेगा तब तक वह स्मार्टफोन नहीं खुलेगा। रीजन क्या है, किस लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, कि हमारा वह स्मार्टफोन या हमारा वह क्या है लैपटॉप और भी सिक्योरिटी उस पर आ जाए, और दूसरा कोई आसानी तरीके से एक्सेस ना कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पासवर्ड डालते हो कोई देख लेता है, और बाद में इनकेस उसके पास वो डिवाइस चला जाता है तो खोल भी लेता है, लेकिन वही फिंगरप्रिंट हो तो नहीं कर पाएगा, वॉइस हो सुन लो पहले, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा आसानी तरीके से, ठीक है।
बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ, तोड़ने का तरीका अलग है, लोग तोड़ देते हैं जाके, ठीक है। मतलब कितना सिक्योरिटी लगाओगे, तोड़ने वाले बहुत है, ठीक है। मतलब सबका तोड़ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आसानी तरीके से उस फोन को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। बोलो क्या कह रहे हो तुम? बताएंगे अभी, वही कहा कुछ बतेबे किए, कुछ अभी नॉर्मल वैसे बता रहे हैं आपको। क्लियर सुनारी बात है आपको, क्यों लगाया जाता है ना, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे कई जगह देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, या अदर कई जगह ऐसे प्रोफेशनल तरीके से स्टूडेंट आते हैं या एम्प्लॉय आते हैं तो अपना अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। वो किस लिए लगाया जाता है कि बार बार वो प्रेजेंट अब से न चढ़ाना पड़े, कब उसका एंट्री, कब एंट्री किया था, कब इससे बाहर हुआ था, वो सारा वो डिवाइस रिपोर्ट तैयार कर सकता है, और उसको गवर्नमेंट मानेगा भी, हर एक सेक्टर में मान्य होगा। लेकिन नॉर्मल अगर रजिस्टर पे करते हैं तो नॉर्मल वैसे चढ़ा सकते हैं, परसेंट को अपसेंट, अपसेंट को परसेंट। लेकिन वो डिवाइस एक बार हमने कैप्चर कर लिया तो उसका फिंगर लगेगा तो मैच करेगा, तो एक्सेप्टेड करेगा और बताएगा हाँ रियल में परसेंट है, कब आए थे और कब गए थे, सारा रिपोर्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि जब तक आपका बायोमेट्रिक लगेगा नहीं तब तक आपका एंट्री होगा नहीं, वो दरवाजा खुलेगा नहीं। मतलब किस लिए? दूसरा कोई पर्सन आके हमारे कंपनी में काम ना कर ले, हमारा डाटा कैप्चर ना कर ले, या दूसरा कोई लड़का यहाँ पे आके पढ़ ना ले, ठीक है, या उसका रिपोर्ट देना तो आसानी तरीके से हम लोग रिपोर्ट दे सकते हैं। उसलिए हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन सबके टाइप्स में 5 ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फेस स्कैनर, फेस स्कैनर सर है ना, फेस पहचाने का, अगर रियल वही बंदा है, मैच किया। लेकिन बताओ, उसको मैच कराने के लिए एक बार आपको मैच कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। मतलब शुरुआत में उसको बताना पड़ेगा मैं ही हूँ, ठीक है। उसके बाद से जब भी ओपन करना है तो उसके लिए कैप्चर करेगा, कैप्चर करेगा तब ओपन होगा। तो फेस स्कैनर काम करता है। हैंड स्कैनर, तो जब तक हम लोग हैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक बार उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, किसको? अब ये स्मार्टफोन हो या अदर कोई डिवाइस हो। मतलब आपका अटेंडेंस वैसे लग जाएगा नहीं, सबसे पहले एक बार मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा, ठीक है। आपका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, 2-3 बार मैं वेरीफाई करूंगा थंब से, तो एक दिन रजिस्टर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है डेली हमको बुलाओगे, सर नहीं हो पा रहा है, आइए लगा है अटेंडेंस लगा के चले जाइए। लेकिन अगर एक बार हमने नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। मतलब मैं पहले आपको रजिस्टर करूंगा, और रजिस्टर कैसे करूंगा, तो नाम गांव तो लिख दूंगा, लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए आपको 3 बार थंब लगाना होगा। 3 बार जब वेरीफाई कर लेगा तो अगले दिन फिर से आओगे, और जैसे आप थंब लगाओगे तो आपका नाम भी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। और सारा डिटेल आपका डेली दिखने लगेगा, लेकिन एक बार उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो हैंड स्कैनर भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लस फिंगर स्कैनर, ठीक है। हैंड स्कैनर में ज्यादातर कहाँ पे जानते हो इस्तेमाल होता है? जैसे आधार जहाँ बनता देखियो आप लोग, या अगर ऐसे जगह जहाँ पे पूरे फिंगर की रिक्वायरमेंट हो, जैसे हम लोग जाते तो पूरा फिंगर लगाना पड़ता तो वेरीफाई होता है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हैंड स्कैनर का, ठीक है। जहाँ पे फिंगर से काम चल जाए, ठीक है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? फिंगर स्कैनर का। रेटिना, रेटिना नहीं सुना रहा है, जैसे हम आंखों से देखते हैं तो खुल जाता है, दिखते हैं ना आप लोग, मतलब फेस से नहीं, फेस की बात नहीं है, वो रेटिना कैप्चर करता है। अगर मान लो फेस दिख रहा है लेकिन हम आंख बंद कर दे तो खुलेगा नहीं, मतलब रेटिना को कैप्चर करता है। जब तक रेटिना को कैप्चर नहीं करेगा तब तक वो खुलेगा नहीं, लेकिन एक बार उस डिवाइस को हमको समझाना पड़ेगा, तो वो होता है रेटिना या आइरिस स्कैनर, मतलब दोनों यही बात, एक ही बात की जा रही है। और लास्ट में है वॉइस स्कैनर। वॉइस स्कैनर का मतलब क्या होता है? हाँ, मेरे वॉइस को सुन के वो क्या करेगा, वह स्मार्टफोन या अगर वो दरवाजा, या इसका टेक्नोलॉजी, नए नए जो टेक्नोलॉजी के फिल्म आते हैं उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा क्या? नहीं यार, जैसे मान लो हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं आज, ठीक है, कल थोड़ा सा हमारा गला खराब हो गया, लेकिन इतना हुआ, इतना इस डिवाइस कैसे समझाया गया है कि ऐसा नहीं आवाज तुम्हारा पूरा बदल जाएगा ना, कि कुछ ना कुछ ऐसा है मैच करेगा, वो समझ लेगा साफ क्लियर, ठीक है। वो डिवाइस इसीलिए बनाया गया है, फिर ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, तबियत खराब हो गया, स्लो बोल रहे हैं, कल सही तेज बोल रहे हैं तो खुलता रह जाएगा, तो तबियत सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा है उसको समझिए। मतलब देखो, अब बताओ, सब कुछ ये मैंने कहानी बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या है, लेकिन ये कहाँ पे काम करेगा? जो बायोमेट्रिक डिवाइस रियल में काम करेगा तो कहाँ पे करेगा? मतलब वो जीवित इंसान होना चाहिए, लिविंग पर्सन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो मेमोन तरीके से हमने क्या कर लिया, ठीक है, फिंगर लगा दिया स्मार्टफोन का, और उसका मान लो कल ही डेथ हो गया, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो उसके फिंगर लगा लगा के ओपन करें, ठीक है, तो उससे ओपन नहीं होगा, हाँ, क्योंकि जब तक ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा वो मैच नहीं करेगा। अब बताओ डेथ हो जाएगा तो वही सर्कुलेशन रहेगा क्या? वो किसी काम का नहीं,
बीमारी से कोई मतलब नहीं है, बस ब्लड सर्कुलेशन चलेगा ना थोड़ा बहुत वो, मतलब वो चलने चाहिए, मतलब जीवित पर्सन होना चाहिए, लिविंग पर्सन होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो जीवित हो, ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या क्या करे बाबू, चिल्ला लो एक बार बोलो, क्वेश्चन पूछो एक बार। हाँ खड़े हो बाबू, पूछो। शांत रहो। मरने के बाद मतलब जिससे आइडेंटिफाई किया गया है, अगर वो जीवित है तो डिवाइस को कनेक्ट करके मतलब उससे ओपन किया जा सकता है, लेकिन उसका डेथ हो गया है तब इसे कितना फिंगर लगाओगे, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, वो लिविंग पर्सन पे ही काम करता है, ध्यान देना है, ठीक है, वैसा रहता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, किसी का पासवर्ड कोई भी कंट्रोलिंग, किसी का डेथ करके चलो जाकर अंगूठा, पहले लोग अंगूठा लगा देते थे, मर गया फिर भी अंगूठा लगा दो, काम कर दिया, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में पूरा प्रोसेस से अलग हो गया है, यही आपको बताया जा रहा है कि ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस इज सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड द ऑथेंटिकेशन डिवाइस, मतलब जो हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस एक प्रकार का क्या है, एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है जो आइडेंटिफाई करता है और एक सिक्योरिटी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट टाइम में देखो ये बताया जा रहा है कि सच डिवाइस यूज्ड टू ऑटोमेटेड, ठीक है, मेथड ऑफ वेरीफाई और रिकॉग्नाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए लिविंग पर्सन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द फिजिकली, ठीक है ना, बिहेवियरल करेक्ट, मतलब क्या मतलब है, मतलब यह है कि यह डिवाइस जो ऑटोमेटिक काम करता है, क्या करता है जी, ऑटोमेटिक काम करता है, प्लस ऑटोमेटिक के साथ साथ ये वेरीफाई भी करता है, और रिकॉग्नाइजिंग मतलब क्या होता है, मान्यता देता है, मतलब मान्यता कैसे देता है, वो लिविंग पर्सन को, ठीक है ना, मतलब रिकॉग्नाइजिंग मतलब होता है मान्यता देना, और मान्यता कैसे देता है, लिविंग पर्सन पे ही देता है, अगर वो लिविंग पर्सन ना हो, जीवित इंसान ना हो, तो आसानी तरीके से वो काम डिवाइस नहीं करेगा, लेकिन अब इसके कैटेगरी भी बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे मैंने बताया है, दिस कैरेक्टर इंक्लूड फिंगरप्रिंट, फेशियल, ठीक है, आइरिस एंड वॉइस रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है ना, मतलब इसके बारे में डिटेल में आपको बता दिया, बुक में नहीं दिया इसलिए मैंने लिखवा दिया और ऐसे समझा दिया, क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज खत्म कर देना इस डिवाइस को, अभी तो बुक में तुम्हारा जितना है उतना तो बता ही दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है, बीसीआर, बीसीआर मतलब होता है बार कोड रीडर, और यह तो आप लोग डेली देखे हो और इस्तेमाल भी किए हो, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मॉल में होता है, ठीक है, और क्यों होता है, तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उस पे एक बारकोड लेबल चिपकाया गया होता है, अब वो बारकोड लेबल कैसे बनता है, तो भी कंप्यूटर से ही बनता है, मतलब देखो, अगर मान लीजिए हमने एक शर्ट खरीदा है डलही से, तो जायज की बात, अगर 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, अगर बेचना है तो 100 रुपए तो बेचेंगे नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम अपने हिसाब से लेबल चिपकाते हैं कि कितना प्रॉफिट ऐड करें, वो लेबल कैसे बनता है, तो कंप्यूटर से बनता है, सॉफ्टवेयर से बनता है, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो 100 रुपए में शर्ट खरीदा, तो मैं पूरा खर्चा जोड़ के मैंने देखा 110 रुपया लगा था, तो टोटल 110 रुपया, तो क्या हम प्रॉफिट रखे, तो मान लो हमने बोल दिया 10 रुपया और ऐड कर लेते हैं, या 20 रुपया, तो शर्ट में तो मतलब कपड़े में तो बहुत ज्यादा होता है, हर एग्जाम्पल 110 में पड़ा था और 50 रुपए में प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो आएंगे अपने कंप्यूटर में, उस आइटम के नाम से एक बारकोड जनरेट करेंगे, इसका नेम, इस शर्ट का नेम यह है, यह ब्रांड है, ठीक है, इसका यह डेट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका एमआरपी क्या है, एमआरपी मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, मैक्स रिटेलर प्राइस, क्या होता है जी, हाँ, मैक्स रिलेटर प्राइस भी बोलते हैं, मैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये अगर मान लो एमआरपी इसका 10 रुपया, समझो मैक्सिमम ये प्राइस है, मतलब कहीं मार्केट में जाओगे तो मैक्सिमम है, तब कई लोग क्या करते हैं पूरा एमआरपी रख के बेच देते हैं, 100 रुपया तो 100 रुपये में देंगे, फिर कई लोग क्या करते हैं एमआरपी से नीचे बेचते हैं, अगर एमआरपी से कोई ज्यादा बेच देता है तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं उसको, ठीक है, गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले सकता है, मतलब एमआरपी में मैक्सिमम रिटेलर प्राइस है, उससे ज्यादा मैक्सिमम करके नहीं बेच सकते, ठीक है, अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं पड़ता है, जब इमरजेंसी रहता है 100 रुपये वाला 200 में खरीदते हैं, ठीक, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा रूल है, ठीक है, तो यह बताया जा रहा है कि जो बार कोड होता है वो एक ऐसा मशीन होता है जो बार कोड को रीड करता है, अब इसको क्या करते हैं कंप्यूटर से बना देते हैं पूरा डिटेल, और उसका एक लेबल होता है, पेपर आता है, उस पेपर से क्या करते हैं हम लोग प्रिंट करते हैं, पेपर वाला प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, उस प्रिंटर से लेबल को क्या करते हैं उस कपड़े पे चिपका देते हैं, उस डिवाइस पे चिपका देते हैं, अब जैसे हम लोग कपड़ा को खरीद के लाते हैं और कहाँ पे जो कंप्यूटर में जो बिल बनाता है वो क्या करेगा आपके कपड़े को देखेगा और इसी
जो बारकोड गन है इसी से क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। जैसे बटन दबाएगा वो स्कैन करेगा, स्कैन करते ही डिटेल उसका बता देता है। किसमें बताता है, वो भी कंप्यूटर में। अब बताओ अगर मान लो बारकोड किसका है, V2 मार्ट का है, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में मान लो दूसरा कोई पर्सन इस्तेमाल कर रहा है, जैसे दूसरे किसी फर्म में चले जाते हैं, तो उस बारकोड को स्कैन करे वहां पे दूसरा कोई फर्म वाला, तो उसका डिटेल नहीं बता पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसके कंप्यूटर में वो सारा सारा डाटा ऐड है पहले से, तो तुरंत बता देता है। क्यूआर कोड मत समझना इसको, दोनों फर्क होता है, ठीक है, बार कोड अलग है, क्यूआर कोड अलग है, ध्यान देना। क्योंकि क्यूआर कोड हम कहीं से किसी डिवाइस का स्कैन कर सकते हैं, उसका डिटेल बता देता है। तो यह प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बोला गया है सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल शॉपिंग मॉलों में ही किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पास इसको स्कैन करने के लिए बारकोड होना चाहिए। हाँ, पहले वायर्ड आते थे, इस समय वायरलेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखो क्या किया है, यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, देखो कैप्चर हो रहा है ना यहाँ पे, और तुरंत यहाँ कंप्यूटर में बता रहा है, ठीक है। रियल में देखना है तो चले जाना, कपड़ा जब खरीदना तो ध्यान से देखना कैसे कर रहा है इसके लिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्कैन करते हैं। यही बताया गया है कि पीसीआर का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर, एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। यह बारकोड को स्कैन करके उसके प्राप्त डाटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे क्या करता है, ले जाता है। यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आता है। बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है। इन लाइनों को बार कहा जाता है, और इसकी जो कोडिंग होती है वो नॉर्मल क्या होता है, वो डिजिटल फॉर्मेट में ही कोडिंग होता है। आगे नहीं बढ़ाया गया, इतना मतलब समझ जाओ, डिजिटल फॉर्मेट कोडिंग होता है, मतलब ऐसा कोडिंग होता है, वैसा लाइन चिपकाया गया होता है जिसको कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर से इसको बनाया गया होता है। अगर कंप्यूटर से ना बना के चिपकाए तो कोई मतलब ही नहीं है। उसी का लेवल काम करेगा कौन सा, जहां से खरीद के लाए थे, और वहां पे तो होगा। अगर मान लो बड़ा सा व्यापारी है और बारकोड पे सेल करता है, तो जहां से खरीद के लाए उसका भी होगा। तो लाके तो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको निकाली और उसके ऊपर अपना चिपका देते हैं, ठीक है। ऐसे ही काम चलता है, और ऐसे ही मार्केट में सेल होता है, क्योंकि सभी लोग खरीदेंगे उतने में बेचेंगे नहीं, क्योंकि सेल व्यापार इसीलिए करते हैं कि आसानी तरीके से इनकम हो, ठीक है, अर्न हो, ठीक है। तो ये हमारा बारकोड होता है, फुल फॉर्म से ज्यादा पूछा जाता है। और इसे किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है, इनपुट डिवाइस के साथ साथ स्कैन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब स्कैन करता है। जैसे स्कैनर बताए थे ना, ओसीआर बताए थे ना, वैसे हमारा पीसीआर भी एक स्कैन डिवाइस है, मतलब किसी भी, ठीक है, टेक्स्ट को क्या करता है, स्कैन कर लेता है, लेकिन सबका रीजन अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह दिया है बुक में, चलिए ये बहुत इंपोर्टेंट है नहीं, इसको लिखना नहीं याद हो जाएगा, वैसे हम पढ़ा दे रहे हैं। देखिए OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, कितना क्लियर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब क्या होता है, चलो आप लोग कितने लोग हो जो कंपटीशन एग्जाम दिए हो कभी, किसी भी चीज का, चलिए कोई बात नहीं, कितने लोग का है जो ग्रेजुएशन चल रहा है, चलिए ऐसे कीजिए आप। जैसे आप इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी कंपटीशन एग्जाम को देने जाए, या इस समय ग्रेजुएशन में बीए बीएससी, ठीक है, आप लोग जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप लोग इस समय एग्जाम देने जाओगे, फिर से बहुत मारेगा तुमको, ठीक है। इस समय आप लोग एग्जाम देने जाओगे, इस समय देखो बीए में या बीएससी में ऐसा रूल बना दिया गया है कि पेपर जो हो रहे हैं, ठीक है, पहला जो पेपर होगा वो होगा एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसा है ना। या कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाइए, इस समय कहीं लिखने को नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, हाँ रफ कॉपी मिल जाएगा, आप सॉल्व करिए, उसका आंसर दीजिए। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक शब्द पढ़ेगा और तब राइट आंसर देखेगा तो नंबर देगा। मतलब होता क्या है, जो आपको सीट मिलता है, आंसर सीट मिलता है, वो एक OMR सीट रहता है, उसे बोलते हैं OMR सीट, ठीक है। उसी सीट पे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही तो होता है जी। आप लोग इस समय एग्जाम देने जाओगे तो आपके पहला क्वेश्चन आएगा, और पहला क्वेश्चन उसके बाद से मान लो पहला क्वेश्चन है, अब ए में ऐसे गोला बना दिया, बी में गोला बना दिया, सी में गोला बना दिया, डी में गोला बना दिया। अब सही वाले निशान पे क्या करना होता है हमको, हाँ फिल करना होता है। जैसे फिल मान लो, ठीक है, सी सही है पहले क्वेश्चन का, तो सी वाले को फिल कर देते हैं। लेकिन इस समय लड़के क्या करते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, तो सीयू सही मान लेते हैं और ए सही मान लेते हैं। तो कंप्यूटर को बस समझाया गया क्या कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो सी है, तो सी लगाए तो 1 नंबर दे देगा। और तुमने सी और ए दोनों लगा दिए तो
कोई नहीं समझेगा जीरो, मतलब क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं चेक करता। और टीचर आप लोग बार बार बताते होंगे बाबू ध्यान देना, ठीक है। अगर कोई टीचर चेक करता है, मतलब चेक करता है तो देखता है सही लगाया, किसी कारण से गलत लगा दिया होगा, चलो एक नंबर दे देते हैं, वो हमारे ऊपर रहता है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा समझा दिया गया है कि पहले क्वेश्चन का सी सही है, दूसरे क्वेश्चन का बी सही है, तो अगर दोनों लगा दिए तो किसी को नहीं समझ पाता है, क्योंकि जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ऐसा हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है। जी उसको बताया गया है। नहीं तो सी और ए दोनों डाले तो कहेगा नहीं हम जानते नहीं क्या है, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शन एक ही देना है आपको, मतलब इसमें सही कौन सा सी दोगे एक नंबर देगा, अगर सी और बी दोनों दोगे या सी और ए दोनों दोगे तो क्या होगा, जीरो, मतलब एक भी नंबर नहीं देगा, मतलब नंबर काट देगा, ठीक है। इसीलिए अगर क्वेश्चन जो आए अब सही आ रहा है तो उसको बस एक ही मार्क करिए, ठीक है, गलती मत करिएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो भी एक ही करिए, सही आ गया तो बहुत अच्छा तुक्का पे, लेकिन ऐसा मत करना पहले सही कर दे तो दूसरों से कोई तो सही होगा, तो कंप्यूटर चेक नहीं कर पाता, क्योंकि जो सीट मिलता है वो एमआर क्या करता है, उसको रीड करता है, पढ़ता है, ठीक है। कैसे पढ़ता है समझिएगा, जैसे मान लो पेपर दे दिए तो पूरा यहाँ पे पेपर आ गया, अब क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, अपने सिस्टम को मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखो इस पेपर को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। ये हमारा वो हमारे वो एक प्रकार का मशीन है, अब इसको भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट किए हैं और प्रिंटर को भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट किए हैं, तो पेपर पूरा लगाएंगे इसमें, अब धीरे धीरे आएगा, उसको स्कैन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, उसका पूरा रिपोर्ट कहाँ पे आएगा, कंप्यूटर में आएगा, और कंप्यूटर में आने के बाद से तब प्रिंटर सब प्रिंट करके निकाल देंगे किस लड़के का कितना नंबर आया है, तो क्या होता है जी रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं आप लोग कर सकते हो हमारा नंबर ऐसा नहीं पता नहीं कौन था काट दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर सही किए रहोगे सही बता, हाँ दिक्कत हो सकती है कि अगर हमने कमांड बताया क्या ये सही है और रियल में गलती से हमने कर दिया ये सही है और उसका रियल में आंसर सही था सी, तो वहां पे एक नंबर आपका जा सकता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन कौन बनाया है, हाँ हम ही लोग बनाए हैं और हम ही लोग सिस्टम पे अपलोड करते हैं, तो ऐसा मिस्टेक हो सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत चेक करने के बाद उसको अपलोड किया जाता है और बनाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ना हम जब रोल नंबर डालते हैं तो बहुत गलती होती हो जाए तो चलता है, फिर बार बार टीचर वाइटर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन आंसर शीट पे जाते हैं तो टीचर मना करता है बाबू मत करना कोई फायदा नहीं, तो कर दोगे तो भी समझ नहीं पाएगा क्या करना कैसे चेक करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं वाइटर लगा दी इसको गलत कर दिया था, इसको वाइटर लगा दिया सही हो गया इसको सही कर दिया तो भी नहीं मानेगा, वो नहीं समझ पाता, कहता फील हो गया ये भी फील हो गया, फिर तो दोनों होगा ना, ऐसा है। हाँ तो व्हाइट कैसे, पहले व्हाइट था अलग था, वो कुछ ना कुछ उसमें वो आ जाएगा तो नहीं स्कैन कर पाता, ठीक है। यही बताया जा रहा है आपको, चलो पढ़ लेते हैं इसको। क्या बताया जा रहा है, वो एएमआर सीट एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं, इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। वो एएमआर सीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है। वो एएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, यानी एक इनपुट डिवाइस जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्क्स को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया होता है, ठीक है। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में वो मार्कशीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आजकल कंपनियां भी अपने किसी भी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए चॉइस को मार्क करने के लिए वो मार्कशीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो थ्योरी पढ़ने से फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस सेक्टर में आप जा रहे हो पहले अगर नाम आए हुए हमारे तो पहले इसके बारे में डिटेल आना चाहिए, ठीक है। और कभी भी जाओगे एग्जाम देने के लिए तो मुझे लगता है किसी सेक्टर में चले जाओ, रेलवे हो बैंकिंग हो या अगर कोई भी सेक्टर, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इनका इस्तेमाल हर जगह होता है पूरे वर्ल्ड में होता है, ठीक है ना। क्योंकि इनका बिना कोई कंप्यूटर में कोई आप काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी सब लोग क्या है जुड़े रहते हैं, क्योंकि सिस्टम पे काम करना है तो ये चाहिए हमारे पास, नहीं तो आसानी तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा बाबू, चलिए नेक्स्ट, क्या टाइम हो रहा है, चलिए ये तो मैंने बताया आपको। हाँ MICR बस सिंपल है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर, क्या बोलते हैं बाबू जी, हाँ मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर क्या होता है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बैंकों में किया है, कहाँ किया जाता है, बैंकों में, किस लिए, चेक को रीड करने के लिए, किसके लिए, चेक को रीड, चेक देखे हो ना जी, ठीक है। मतलब कब किया जाता है, जैसे मान लो हमने चेक काट के दे दिया, तो कई बार क्या होता है, ठीक है, जाते हैं जिस बैंक में, बताओ चेक काट के दे दिया हमने SBI का, तो आप कहाँ जाओगे भजाने के लिए, अच्छा SBI में, गजब, बताइए
अगर हमारा खाता, जैसे मोदी जी आ गए, ठीक है, आपको 2 लाख का चेक काट दिए, तो मोदी जी जाओगे बैंक में या पैसा लेने के लिए? कहाँ जाओगे? ध्यान दीजिए, अगर हमने एसबीआई का चेक काट के दे दिया, हमारा खाता जिससे उसी को चेक काट के देंगे ना, फिर भजाओगे मेरे खाते में जाके? नहीं, आप अपने बैंक में जाओगे, वो बैंक वाला समझ लेगा। मतलब अगर हम अपने एसबीआई के पीएनबी में मेरा खाता है, तो जो चेक बुक हमको मिला रहेगा, किसका मिला रहेगा? पीएनबी का। तो 2 लाख या 10,000 या 5,000 का जो चेक काट के दे देंगे, तो जाओगे तो हमारे पीएनबी मत चले जाना, तो अपने बैंक में जाओगे, वो चेक दोगे, उसको वेरीफाई करेगा, और चेक करने के बाद कंप्लीट समझ लेगा, तो बैंक वाले बैंक से समझ लेंगे कि कैसे पैसा ट्रांजेक्शन करना है, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी मत समझना। तो जी बोलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मतलब जब डाउट रहता है ना, तो क्या करते हैं लोग? मैच कराते हैं। ठीक है, ये लोग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे देखेगा तो मैच कर लेगा क्या? वो नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी, अरे आपका पीएनबी हो तो पीएनबी जाइए, आपका जिसमें है उसमें जाइए। हाँ, किसी बैंक में किसी में होगा क्या? नहीं, ऐसा रूल नहीं है। अरे यार, जैसे चेक किस